हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप सभी को ललई छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आज हम बनाते हैं श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के लिए भोग। उनको जो जो चीज़ें पसंद हैं हम आज उन्हीं सभी चीज़ों को बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे उनके 5 पसंदीदा भोग को आज यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये है उनकी माखन मिश्री, मावे वाले खीर और नारियल पाक, धनिए की पंजीरी और साथ ही ये पंचामृत, तो जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो इन रेसिपी को हम बारी बारी से आज बनाएंगे। तो पूरी रेसिपी को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आज हम बनाएंगे भगवान श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा भोज्य पदार्थ माखन मिश्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये हमने मलाई लिया हुआ है, ये गाय के दूध की मलाई है। तो इसको हम कलछी की सहायता से 3-4 मिनट खूब अच्छे से फेंटेंगे। तो चलिए इसको मैं लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट फेंट ले रही हूँ। फिर देखिए ये इस फॉर्म में जब आ जाएगा तब इसके अंदर हम बर्फ़ के क्यूब्स ऐड करेंगे। आप यहाँ बर्फ़ की जगह एकदम ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, और जब ठंडा पानी या बर्फ़ डालते हैं तो जो मक्खन है वो एकदम सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं इनके साथ थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, तो फिर देखेंगे खुद ही मक्खन थोड़ा हमारा बाहर आने लगेगा। तो ये देखिए मक्खन हमारा इकट्ठा होना शुरू हो गया है, ये ऊपर की साइड आ गया है। अब इसको मैं किसी बर्तन में कलेक्ट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से जो है मक्खन निकालना बहुत ही आसान होता है। ये मात्र 5 मिनट में ही आप सारा मक्खन निकाल सकते हैं। तो लीजिए मेरा जन्माष्टमी के लिए माखन भी तैयार हो चुका है। तो अब इसको मैंने एक कटोरी में रख लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी मिश्री ऐड कर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का हमारा ये माखन मिश्री का भोग भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम भगवान जी का दूसरा भोग भी तैयार करते हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे पंचामृत। ये भी श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो चलिए इसको भी बनाना शुरू करते हैं। पंचामृत बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच दही, थोड़ा सा गंगा जल और 1 चम्मच शहद, 1/4 कप चीनी और कुछ तुलसी की पत्ती और गाय का दूध और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स को कटे हुए और कुछ मखाने कटे हुए। तो चलिए हम पंचामृत बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पे हम चन्नामृत को गाय के दूध में बनाएंगे और इसे हम कच्चा ही रखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम सारे ड्राई फ्रूट्स को। अब इसमें हम ऐड करेंगे गंगा जल, शहद, पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे। मैं घी बताना भूल गई थी। तो हम 1/4 चम्मच देसी घी भी डाल देंगे। तो ये गाय का घी है, इसमें हमें सारी सामग्री गाय का ही लेना है। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। चलिए अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स। तो ये पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स के अंदर डाल देंगे, साथ ही हम मखाना भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे चीनी को पिसा हुआ है तो ये बहुत जल्दी घुल जाएगा। तो हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर हम दही भी ऐड कर देंगे। तो हमारी चीनी घुल चुकी है। अब इसके अंदर हम दही को डालेंगे। तो ये हम दही भी डाल दिए हैं। अब दही डाल के हम इसको जो है हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बस इस तरह से इसको चला देंगे। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे तुलसी की पत्ती। तो लीजिए मैंने तुलसी की पत्ती भी डाल दी है। अब हमारे ये चन्नामृत बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे किसी भी पूजा में बना सकते हैं। सत्यनारायण की कथा हो या भगवान जी का भोग लगाना हो या जन्माष्टमी की पूजा हो, हर समय इसको हम बना सकते हैं। तो लीजिए हमारे ये बनके तैयार हो चुका है। चलिए हम अगली रेसिपी बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे मखाने की खीर।
खीर बनाने के लिए हमें चाहिए मखाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स और चीनी, घी, इलायची और फुल क्रीम दूध। तो चलिए हम मखाने की खीर बनाने को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और फिर इसके अंदर हम मखाने और ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो मैंने घी डाल दिया है, अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो घी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे और इसको अच्छा सा ड्राई फ्रूट्स को सेक लेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं डालती हूँ काजू और फिर इसके बाद बादाम, अखरोट, पिस्ता और ये हमारा नारियल। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से 1-2 मिनट तक सेक लेंगे। जब ये हल्का सा सिक जाएगा, इस पे कलर चेंज हो जाएगा, तब इसको हम बाहर निकालेंगे। और ड्राई फ्रूट्स को यदि हम सेक के किसी भी रेसिपी में डालते हैं तो इसका स्वाद जो है बढ़ जाता है। तो चलिए मेरे ये ड्राई फ्रूट्स सीख चुके हैं, अब इनको मैं बाहर निकाल ले रही हूँ। तो इनको निकालने के बाद फिर इसके अंदर अब हम डालेंगे किशमिश। किशमिश भी हमारा बहुत जल्दी सीख जाता है, इसलिए इसको हम अलग से सेक रहे हैं। तो बस इसको हम डालेंगे, कुछ ही सेकंड्स में ये देखिए फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इसी स्टेज पे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इसको मैं भी बाहर निकाल ले रही हूँ। अब उसके बाद इसमें अब हम डालेंगे मखाने। तो मखाने को मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। आप यहाँ पे मखाने को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन भुनने से स्वाद बढ़ जाता है। तो चलिए मैं मखानों को भी क्रिस्पी होने तक सेक ले रही हूँ। तो चलिए ये भी क्रिस्पी हो चुके हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब चलिए इनको मखानों को हम हल्का सा क्रश करके रखेंगे। अब इसी पैन में हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैं फुल क्रीम दूध का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आधा लीटर दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर एक उबाल आने का वेट करेंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक चलिए हम मखाने को भी क्रश कर लेते हैं। तो कुछ मखाने को हम साबुत रखेंगे और अधिकतर को हम क्रश कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मखानों को क्रश कर लिया है और कुछ मैंने खड़े भी छोड़ दिए हैं। तो इधर दूध में भी उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम मखानों को ऐड करेंगे। मखानों को ऐड करने के बाद फिर इसमें हमने जो बाकी ड्राई फ्रूट्स कट किए थे उनको भी इसके अंदर हम डाल देंगे और फिर सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ा गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। हमने यहाँ मखानों को क्रश किया है, इसकी वजह से ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब इसके अंदर हम स्वाद के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 4-5 चम्मच चीनी डाला है। अब साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 4-5 कुटी हुई इलायची। अब इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़े से केसर के धागे भी डाल देंगे। तो लीजिए मैंने थोड़े से केसर के धागे भी डाल दिए हैं, इससे इसका कलर भी अच्छा आता है, साथ ही इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। हमारी खीर जो है अब पक चुकी है, बस इसे हम ढककर 5 मिनट रहने देते हैं, फिर इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो लीजिए हमने यहाँ पे भगवान जी का तीसरा भोग भी बना लिया है। अब चलिए हम चौथा भोग बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे धनिया पंजीरी। ये भी पंजीरी श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो चलिए इसे हम कैसे बनाते हैं इसको भी देखते हैं। जिन सामानों की ज़रूरत है वो है धनिया, बूरा या चीनी और ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने मखाना लिया है, किशमिश लिया है, नारियल को ग्रेट कर लिया है, साथ ही बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उसको ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी। तो चलिए हम धनिया का प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। अब जब ये मेल्ट हो जाएगा तब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डाल के तल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा घी में रोस्ट करने से इनका फ्लेवर भी अच्छे से निकल कर आता है, साथ ही ये क्रिस्पी हो जाते हैं, तो जिससे हमारी जो पंजीरी है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए हमारा घी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम बारी बारी से सभी ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। हमारा घी गर्म हो चुका है, तो चलिए इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं बादाम डाल दे रही हूँ। बादाम, काजू, अखरोट और ये पिस्ता, इन सबको हम एक ही साथ फ्राई कर लेते हैं।
तो ये बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। बस इसको हमें 1-2 मिनट लगेगा और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं प्लेट में बाहर निकाल लेती हूँ। तो अब इसके अंदर हम किशमिश भी डालेंगे। तो किशमिश भी देखिए, ये हमारे किशमिश फूलने लग गए हैं, यानी ये हमारे किशमिश पक चुके हैं। तो चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम नारियल डालेंगे। तो इसमें भी अच्छी खुशबू आने लगी है, ये भी हमारा हो चुका है। तो चलिए हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर हम कटे हुए मखाने को डालते हैं और इसको भी हम क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे। तो हमारे मखाने भी पक गए हैं, चलिए हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच घी डालेंगे। तो यहाँ पे आप घी की मात्रा थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3-4 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। घी डालने से स्वाद ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए मैं घी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा कर दी हूँ। तो अब इसके अंदर हम धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसको हमें धीमी आंच पर लगातार जब तक इसमें खुशबू ना आ जाए तब तक चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पे हमारा धनिया पाउडर भी अच्छे से भून चुका है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम गैस को बंद करते हैं। अब इसको भी हम प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा धनिया पाउडर भी भून चुका है, साथ ही में ड्राई फ्रूट्स को भी भून लिया है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा धनिया पाउडर को ठंडा हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद हम सबको मिक्स करेंगे। धनिया पाउडर भी ठंडा हो चुका है, चलिए अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये हम सारा ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और साथ ही ये आप यहाँ पे मिश्री, चीनी, गुड़ कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चीनी को पीस लिया था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में इसमें हम 3-4 इलायची कूट के डाल देंगे। हमने यहाँ पे 4 इलायची को कूट के डाल दिया है। अब इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मुझे इलायची बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हर मीठे चीज़ में इलायची डालना पसंद करती हूँ। तो चलिए ये हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं इसको एक प्लेट में लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारी धनिया की पंजीरी बनके तैयार हो चुकी है। तो इस जन्माष्टमी आप इस पंजीरी को मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, आपके कान्हा जी को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब आज का हम 5वां भोग बनाते हैं। ये है नारियल की बर्फ़ी, या इसको हम नारियल पाक भी कहते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं, चलिए इसे भी देखते हैं। तो नारियल पाक बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए नारियल को पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है, साथ ही कुछ मखाना लिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी बारीक कट कर लिए। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता, बादाम और काजू लिया है और इनको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं इन दोनों को हल्की आंच में भूनेंगे। तो हम कढ़ाई में नारियल डालेंगे, साथ ही मखाने को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम कोई घी वगैरह नहीं डालेंगे, हम सिर्फ इसको ऐसे ही भून लेंगे। तो इसको हम चलाते हुए 4-5 मिनट भूनेंगे। भुनने के कारण नारियल का मॉइस्चर निकल जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और साथ ही इसका जो फ्लेवर भी अच्छे से उभर कर आता है और हमारा नारियल पाक ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए मैं इसको धीमी आंच पे चलाते हुए 4-5 मिनट तक भून लेंगे, या जब तक मखाने और नारियल क्रिस्पी न हो जाए। तो हमने नारियल और मखाने को 4-5 मिनट भून लिया है। चलिए अब इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। तो चलिए इसी कढ़ाई में हम
जो ड्राई फ्रूट्स कट किए थे उसको भी भून लेते हैं। तो ये बहुत जल्दी भुन जाएंगे, बस इसको हमें 1 मिनट ही भूनना है और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो नारियल हमारे ठंडे हो चुके हैं, चलिए अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मखाना और ये नारियल को ग्राइंड कर लिया है और ये 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चलिए अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे नारियल का बुरादा जो है 2 कप से ज़्यादा है, तो हम चीनी को 1 कप लेंगे। तो चलिए हम इतना चीनी डाल दिए हैं और आधा कप हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये हम इसके अंदर आधा कप पानी डाल दे रहे हैं। अब इसको हम पिघलाएंगे और इसकी 1 तार की चाशनी बनाएंगे। हमें ज़्यादा 2 तार की चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस इसकी हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। तो चलिए इसकी चाशनी बना लेते हैं पहले हम। हमारी चाशनी पक के तैयार हो चुकी है। अभी 1 तार की चाशनी इसमें बनने लग गई है। ये देखिए, इसको हम चेक करेंगे इस तरह से। तो देखिए 1 तार बन रहा है, यानी हमारी चाशनी पक के तैयार हो चुकी है। तब इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। तो इसको हम अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। इसको हमें अच्छे से चलाना है और धीमी आंच पर इसको हमें अच्छे से पका लेना है। तो अभी क्योंकि हमने यहाँ पे 1 तार की चाशनी बनाई है तो ये अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। यदि हम यहाँ पे 2 तार की चाशनी बनाते तो थोड़ा सा मिलाने में हमें दिक्कत होती, इसलिए ये ध्यान देना है कि चाशनी हमें 1 तार का ही बनाना है। तो चलिए जब तक ये पक रहा है तब तक हम एक प्लेट में घी लगा के उसको ग्रीस कर लेते हैं। इस तरह से घी लेंगे और इसको ग्रीस कर देना है। तो चलिए अब ये हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है पक के। तो अब इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। अब इसको हमें अच्छे से सेट करना है। तो इस तरह से इसको हम दबा दबा के सेट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा मोटा या पतला कर सकते हैं। तो मैं इसको इतना मोटा रख रही हूँ। अब इसके बाद हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स रखे हैं उसको भी इसके ऊपर से लगा देंगे, तो देखने में ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। आप इसको मिक्सर में भी मिक्स कर सकते हैं या इसको ऊपर से लगा सकते हैं। तो इस तरह से और एक बार इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। यदि आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो चलिए, और ये मिठाई ऐसे भी टेस्टी लग रहा है देखने में और बहुत डिलीशियस लग रहा है। तो आपकी इच्छा हो तो चांदी का वर्क लगाइए, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। हम अभी निशान लगा देते हैं कट का, वरना बाद में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यदि हम अभी गीले में ही लगा देंगे तो बर्फ़ी आसानी से हमारी कट जाएगी। तो इसको आप अपने मन चाहे शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा सा इसमें निशान डाल दी हूँ। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं और फिर हम बर्फ़ी को कट करेंगे। तो चलिए अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये हमारा ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। फिर हमने जो निशान लगाया था उसी पे इसको लगा के हम इसको अलग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी नारियल पाक कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसको हम तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं। इसका टेक्सचर इस तरह से देखिए, बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी है। आप इसे नारियल की बर्फ़ी भी बोल सकते हैं, नारियल पाक भी बोल सकते हैं। और ये जन्माष्टमी के लिए हमारी खास मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम अपनी थाली भी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है मखाने की खीर रख दी, ये पंचामृत है और साथ ही ये मैंने रखा धनिया की पंजीरी, और ये है हमारा नारियल पाक, और ये माखन मिश्री जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही पसंद है। तो अब इनमें हम तुलसी की पत्ती भी डाल देते हैं। और इस तरह से आज हमारी कृष्ण जन्माष्टमी की भोग की थाली तैयार। तो फ्रेंड्स, आपको ये भोग की थाली कैसी लगी ज़रूर बताइएगा
और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आप इस जन्माष्टमी कौन सा भोग बना रहे हैं, इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए।